कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 45 का कैपिटल एडजस्टमेंट, ध्यान से देखेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹27 lakhs, which will be in the proportion of the new profit sharing ratio. Total capital of the new firm, मोनिका गई, बचे लीजा और निशा। So the total capital of the firm will be fixed at 27 lakhs, इतनी होनी चाहिए, and it should be in the profit sharing ratio, full stop। इसके बाद अगर कुछ नहीं बोलते तो जो भी कि आपकी कंपेयर करेंगे, आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, कितनी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए तो और पैसे लेके आओ। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश टू कैपिटल, बैंक है तो बैंक टू कैपिटल, पैसे वापस कर रहे हो तो कैपिटल टू बैंक, नॉर्मली जैसे एडमिशन में किया था। और अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि करंट अकाउंट के थ्रू करनी है तो वही एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू हो जाएगी बैंक की जगह, कोई चेंज नहीं। ध्यान क्या देना है सर, रिटायरिंग पार्टनर का क्या होगा, टोटल कैपिटल दिस मच, क्या कुछ बोला है उसको पैसे दिए, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है तो उसको पेमेंट हो ही रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर का क्या हुआ, उसको पेमेंट नहीं हो रही, उसको तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कौन है, मोनिका, तो टू मोनिकाज लोन अकाउंट, जो भी उसका बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। तो 14,120, 1520 प्लस 40 माइनस 5 लाख, तो 10,60,000 तो उसके लोन में ट्रांसफर हो गए। तो मोनिका का चैप्टर तो क्लोज हुआ, कैपिटल एडजस्टमेंट होनी है बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स की, ध्यान से देखना आराम से। वर्किंग नोट नंबर 3, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, इजी, टोटल कैपिटल। एडमिशन में तो क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर कैलकुलेट टोटल कैपिटल, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, टोटल कैपिटल इज फिक्स्ड एट 27 lakhs। अब इसमें से आप निकालेंगे क्या, रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब क्या, होनी कितनी चाहिए, लीजा और निशा, क्या शेयर है इनका आपस में, 2:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो 3 मतलब 9, 9 2 जा 18 lakhs, 9 lakhs ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इसको कंपेयर करेंगे किससे, एग्जिस्टिंग कैपिटल से। किससे कंपेयर करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल से। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्रेडिट्स माइनस, अभी वर्किंग नोट में क्रेडिट्स 1440 क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स 80,000, तो इसकी अभी है कितनी 1360। कैसे निकाला समझ आ गया, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं ना। क्रेडिट जैसे क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वहां लिखना मत, वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। निशा की कितनी है, क्रेडिट्स 360, 380, 380 माइनस 40, 340, इतनी होनी चाहिए, नहीं इतनी है, इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। दिस इज द रिक्वायर्ड कैपिटल, होनी चाहिए। एक एक करके बात करेंगे। लीजा की कैपिटल होनी चाहिए 18 लाख, है कितनी, तो क्या करे लीजा, लेके आएगी, लीजा विल ब्रिंग कितना 4,40,000, 18 lakhs माइनस 13,60,000। निशा की होनी चाहिए 9 लाख, है कितनी, तो निशा क्या करे, निशा विल ब्रिंग कितना, मुझे दिखाना तो जरूरत नहीं ना कैसे कैलकुलेट हुआ, 9 माइनस 340। अब ध्यान से देखना, क्लोज करेंगे, खत्म है क्वेश्चन। जो फाइनल होना चाहिए उसको लिखते हैं एक दो लाइन छोड़ के, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये बस आपकी रेफरेंस के लिख रहा हूं। होनी कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल, तो जो हमने अभी कैलकुलेट करा ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लीजा का कितना होना चाहिए 18 lakhs, इसका कितना होना चाहिए 9 lakhs, ये होना चाहिए, है तो नहीं ना अभी,
तो उसके लिए पैसे लेके आएंगे। तो लीजा जो लेके आएगी, पैसे कैश में आ रहे हैं, क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी ओपन, कैश के थ्रू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लीजाज करेंट अकाउंट। तो लीजा जो पैसे लेके आ रही है उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करो। कितना आया था कैलकुलेशन, लीजा 440, ठीक है, तो लीजा 440, और दूसरा कौन है, निशा, निशाज करेंट अकाउंट 560, क्लोज कर देंगे। 14 18 1880 1880 1560 940 1560 940। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस। मोनिका रिटायर हुई है ना, तो मोनिका का तो आ जाएगा मोनिकाज लोन अकाउंट, कितना है लोन में, 1060। कैपिटल्स कौन कौन है, लीजा एंड निशा। लीजा 18 9 27। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, करेंट अकाउंट जो आपने डेबिट करे पार्टनर्स के, तो इसका मतलब क्या है, फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं या पार्टनर को पैसे देने हैं, फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, फर्म का एसेट है, क्या है ये, फर्म का एसेट है, तो डेबिट करेंगे, मतलब डेबिट क्या, एसेट है तो एसेट साइड पे दिखाएंगे, लीजाज करेंट अकाउंट और निशाज करेंट अकाउंट। लीजा से कितने पैसे लेंगे, 440 और 560। बैंक की तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, कोई पैसे तो मूव हुए नहीं, तो बैंक में एज इट इज 40,000 आ जाएंगे। तो चलो सच्चाई का सामना करें, सब कुछ दिखा दिया होपफुली। 160 244 76 1060 27 lakhs 42 40 1240 1080 480 4240। चलो जी, मुबारक हो, कॉन्सेप्ट समझ आया, इजी है। जल्दी से एक क्विक रिकैप फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट ओनली। हमें क्या गिवन थी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल से हमने निकाला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। फिर रिक्वायर्ड कैपिटल को कंपेयर किया कि हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल आ कितनी रही है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तो वो बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस थे कैपिटल के, जो आपने वर्किंग नोट में निकाले कि सारी एडजस्टमेंट की, रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन, तो क्लोजिंग कैपिटल आ कितनी रही है, फिर कंपेयर किया, होनी चाहिए 18 लाख, है 1360, तो जो डिफरेंस है उतना लेके आएंगे पार्टनर्स। क्लियर? इजी है, इजी रहने देना। अब इसके बेसिस पे आप 46 और 47 करेंगे, पहले 45 को क्लोज करेंगे, नोट्स प्रॉपर बना के 46 और 47 में अटेम्प्ट करेंगे अपने आप। मैंने होमवर्क, हाँ, देख लेते हैं एक बारी 46 क्या कह रहा है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 60,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 45 और 15,000 3:1 है। एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन, अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई कि करेंट अकाउंट की जगह अगर पैसे लाने हैं तो कैश टू कैपिटल, बैंक है तो बैंक टू कैपिटल, पैसे वापस कर रहे हो तो कैपिटल टू बैंक, मतलब पैसों की मूवमेंट होगी, और बैलेंस शीट में फिर बैंक में उतना प्लस माइनस कर देंगे, पैसे आ रहे हैं तो ऐड कर दो, जा रहे हैं तो माइनस कर दो। कोई डाउट? 47 में क्या है, एक्स एंड वाई टोटल कैपिटल 120,
पैसे ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे आपके लिए, और आसान हो गया काम। आसान डिफिकल्ट नहीं, सेम है, कोई डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं होता। बस ध्यान देना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू है या कैश के थ्रू।